जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जय दोस्तों, आज हम आपको बता देना चाहते हैं आप सभी लोग को हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि आज से माता दुर्गा जी की पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। तो इस पूजा पाठ के साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें। इसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपका 2024 का जो टारगेट है वह पीछा नहीं हो। तो माँ का पूजा भी करना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। इस दोनों काम को कंटिन्यू करना है, तब हम लोग नहीं पूजा में पीछा हो सकते हैं, ना जो हम लोग का सोचा हुआ टारगेट है उसमें पीछा हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। सभी लोग को हैप्पी नवरात्रि। आज क्लास 10th का मैथ है ना। 12.3 का प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है ध्यान देंगे। कह रहा है आकृति, आकृति का मतलब होता है फोटो। 12.19 में इसका नाम है 12.19। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी या क्यू दिया है 24, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है कितना 24। पी आर दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और ओ क्या है केंद्र है, क्या है केंद्र है। दोस्तों कह रहा है कि इसका जो रंगा हुआ भाग उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रंगा हुआ जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक हम बात बताते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। तो ये जो केंद्र से लेकर के ये जो सबसे बड़ी जीवा है, एक वृत्त एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक आके टकराई है ना, तो इसको व्यास क्या कहते हैं। और व्यास जब हो गया, इसका मतलब है कि किसी वृत्त को 2 गो अर्धवृत्त में बढ़ता है। कितने में, एगो वृत्त को है ना, एगो पूरे लंबे वृत्त को अगर व्यास खींच देंगे पूरा, तो ये 2 गो अर्धवृत्त क्या बना देंगे, 2 गो। देखिए बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया ना। तो देखिए यहाँ हो गया ना। अब हम एक काम करें, ध्यान से सुनेंगे। पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले बात समझ लेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अलग कर देंगे, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका, अर्धवृत्त। और उसके बाद में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो अर्धवृत्त और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अर्धवृत्त और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के ये दोनों जोड़े हुए को घटा देंगे। तो क्या इतना नहीं निकल सकता है, निकल सकता है ना। तो सबसे पहले आपको इसको ज्ञात करना होगा कि ये कितना दिया है। ये वाला ये पता करना होगा ना कि व्यास कितना है। तो आपको नहीं पता है कि कितना है, लेकिन ये पता है कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन बना है, और समकोण त्रिभुज में एगो दिया है 24, एगो दिया है 7। क्या दिया है, तो समकोण त्रिभुज में 24, 7 दिया है। तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगाएंगे, इसलिए क्योंकि यह समकोण त्रिभुज में कोई भी एक भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं। किस प्रमेय से, पाइथागोरस। तो जब आप कहेंगे इसको क्यों निकालेंगे, तो इसको इसलिए निकालेंगे ताकि मेरे वृत्त की है ना व्यास पता चले, वृत्त की व्यास। तो जब वृत्त की व्यास पता चल जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोली बात समझ में। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो दिया है, पर इसको लिख लेते हैं। देखेंगे दिया गया है PQ 24 सेंटीमीटर और PR दोस्तों दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है ना। कोई डाउट नहीं ना है, बात में है। तो इसको लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण नहीं ना दिया है, तो इसका नहीं दिया है, इसका नाम लिख देते हैं, QR नाम लिख देते हैं। लंब कितना दिया है
पी क्यू कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया दोस्तों? ओके, तो क्यू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 24 पे 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 625। ये स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो रूट क्या चढ़ जाएगा? रूट। आज 625 को तोड़िएगा आप ऐसे तो 2 दूना 4, 2 आएगा, ये 2 लेकर जोड़ दो तो 4 हो गया ना। अब ध्यान देंगे ऊपर से क्या उतरेगा? 2। अभी 4 पर कितना रखेंगे हम? 5, नीचे 5 का गुना करेंगे 50 5 होगा, आ गया ना 5। तो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 225, यहाँ 25 है ना। तो यानी इसका क्यू आर कितना होगा दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। यानी मेरा ई व्यास कितना होगा दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? यानी आपको व्यास पता हो गया, व्यास आपको पता हो गया, कोई डाउट है ना? अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या। ये देखिए ये पूरा है तो व्यास ना है, तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर लिख दिया। तो त्रिज्या दोस्तों कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का होता है कितना? कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर इन होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पाई का मान दोस्तों है ना 22/7 करेंगे। और दोस्तों आर आर कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो इसको 2 बार कितना बार लिखेंगे? 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि 2 दिया है, अब बाटा हाई 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत है ना है? ध्यान देंगे ये कटा देंगे तो 11 बार में कट गया ना। अब ध्यान देंगे अब गुना करेंगे 11 गुना 25 में 25 गुना करेंगे तो 625 बटा 7 दूना, देखिए 7 दूना बटा 2 हो गया। मेन बटा आपका है ना है, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुना 625 बटा 14 गुना, यानी भागा होगा ये, तो ऐसे लिखेंगे 2, देख लेंगे ना। तो भागा बनता नहीं, कैसे बनता है? गुना। तो जब गुना में करेंगे तो 1 ऊपर 2 कहाँ, तो हो जाएगा कितना? गुना करेंगे 68 बटा 14 28, इतना अर्धवृत्त कितना हो गया? अर्धवृत्त क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है? अब त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो ये क्या है? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर, 3/4 भुजा स्क्वायर नहीं 1/2 आधार गुण, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, कथी हो जाएगा? शीर्ष लंब। तो 1/2 को 1/2 लिख दिए, आधार कितना हो जाएगा और शीर्ष मेरा कितना हो जाएगा? 24। 12 दूना, अब 12 सत्ते 84 है कम 84, कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है ना? इतना बात आपको समझ में कि नहीं है? आ गया ना। अब चलिए अब लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना? अर्धवृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, लिखेंगे अर्धवृत्त प्लस किसका क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे इस तरह, जो बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का बिना मतलब जो छायांकित नहीं किया हुआ, छायांकित नहीं किया हुआ उसका क्षेत्रफल, छायांकित नहीं किया हुआ उसका क्षेत्रफल, बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कितना है? 68/75/28 कर देंगे ना, तो इहो नहीं ये दोनों जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे कितना जाएगा? 84 हो गया ना। अब बाटा का जोड़ कर देंगे, तो 28 के जब 28 हो जाएगा, बोलिए हो गया ना? होगा। अब चलिए ध्यान से इतना कर देंगे, तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 28 के पड़ा 1/28 आएगा, तो 68/75 प्लस
इससे 28 बार में कटेगा ना, तो 28 से 84 में गुना करें कितना होगा, जल्दी बोलेंगे, 23 52। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 2 7, 7 5 12 2 लाल 1, 3 8 3 11 1 12 2 लाल 1, 6 2 8 1 9 बटा का थी 28। ये दोस्तों जो नहीं रंगा उसका क्षेत्रफल, जो नहीं रंगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा ना, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर जो नहीं रंगा उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या इसका क्षेत्रफल निकलेगा ना। तब यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई का 22 बटा और आर का मान कितना होगा दोस्तों, इसको कब लिखेंगे, कटा दो 11 दूना, अब गुना करें 11 गुना 625 हो जाएगा ना, और 7 दूना, कोई दिक्कत है ना, गुना करेंगे 68 बटा का थी, तो ई तो आ गया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आ गया, हो गया ना। तो हमको छायांकित का निकालना है ना, तो इस छायांकित का निकालने के लिए पूरा का क्षेत्रफल घटाओ और द्विभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बना देते हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा कितना है 68 75 बटा का थी प्लस ये कितना है 92 बटा कितना 28। एलसीएम दोस्तों लेंगे तो हो जाएगा कितना 28 एलसीएम होगा, 14 दूना 28 2 होगा ना, 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 7 दूना 14 15 15 1, 8 दूना 16 17 1, 14 12 13 प्लस घटाओ करेंगे, सॉरी घटाएंगे ना, छायांकित भाग का निकालने के लिए घटाएंगे ना, हम जोड़ कर दिए थे गलती, सॉरी। अब 28 से कम 28 एक है ना, ज्यों का त्यों लिख देंगे, 92 27 घटाइए तो कितना बचता है 13 7 5 0 कितना दोस्तों, जोड़ने पर कितना है, सॉरी घटाने पर 45 23 बटा का थी 28, भाग कीजिए कितना था इससे, इतना सा दिया है, यानी आपका इस सेंटीमीटर स्क्वायर अंतर, यानी नहीं रंगा हुआ इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बंद करिएगा। देखिए आगे देखते हैं, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र 0 वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र 0 ओ से वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। मतलब आपको फिगर एक दिया गया है, दिया गया ना। अब इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब होता है दोस्तों, सकेंद्रीय का मतलब होता है, ध्यान देंगे, एक मिनट बताते हैं। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि केंद्र एगो, सकेंद्रीय का केंद्र एगो और उस केंद्र से अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं, उसे सकेंद्रीय क्या कहते हैं, सकेंद्रीय। तो कह रहा है इसमें कि वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर का कितना है, 14 सेंटीमीटर है, होगा ना। तो और कह रहा है कोण AOC, नाम दे दिया है इस पर OC BACDB। कह रहा है इसमें कोण AOC यानी ई कोण दोस्तों दिया है कितना 40 डिग्री, कितना दिया है 40 डिग्री। कोई दिक्कत है ना है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इतना रंगा हुआ है, ध्यान देंगे, इतना रंगा हुआ है, इतना क्या हुआ है, रंगा हुआ है, ध्यान देंगे। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप बताएंगे क्या आपको, ध्यान देंगे, ये आपके त्रिज्य खंड की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एक काम करेंगे,
जब आपको त्रिज खंड की तरह दिख रहा है तो ये पूरे त्रिज खंड में से अगर छोटका त्रिज खंड वाला हटा दे खाली तो नहीं निकल जाएगा। यानी पूरे त्रिज खंड में से पूरा, यानी बड़का में है लड़का, बड़का की बात करें, बड़के त्रिज खंड में निकाल ले क्षेत्रफल, उसके बाद में छोटका का फिर निकाल ले, आई बड़का में से छोटका हटा लेंगे तो इन्हें निकल पाएगा। छाएंगे तो निकलेगा ना। तो पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, लिख लेंगे पहले। दो त्रिज्या है ना, तो एगो हम आर छोटका आर चाहिए, हाँ छोटके आर से सूचित करते हैं। कितना लिखा हुआ है इसमें? 7 से लिख दिया ना। अच्छा थीटा कितना रहेगा दोस्तों? 40 सेंटीमीटर। कितना 40 डिग्री कितना दिया है? 40 डिग्री दिया ना। तो लिखेंगे त्रिज खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य हम पहले इसका निकाल रहे हैं, त्रिज खंड का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे, है ना। लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। तो लिख दीजिएगा BOD लिख सकते हैं। BOD का क्षेत्रफल ना हो गया थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखेंगे दोस्तों? 360 का 300, पाई का मान 22 बटा आर कितना रखेंगे? ये कट गया ना, कटाएंगे 4 नवा, यानी पूरा कट गया। इलेवन कितना बढ़ गया? 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 बटा का थी 9। इतना सेंटीमीटर छोटका के हो गया, कोई दिक्कत है ना? इतना बात समझ में कि नहीं है? अब बड़का त्रिज्या निकालेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे AOC में त्रिज्या दोस्तों कितना हो जाएगा? बड़का आर लिखते हैं, त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखिए कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा बस वहीं रहेगा, थीटा कितना रहेगा? 40 डिग्री हो गया ना। अब लिखेंगे यहाँ पे हम AOC का क्षेत्रफल, AOC का यानी त्रिज खंड का क्षेत्रफल, AOC त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का थीटा बटा 300 पाई आर, यहाँ अपना से बड़ा कर दिए हैं। थीटा जो दोस्तों कितना रखेंगे? 360 का 300, पाई का मान, और आर के ऊपर 14 रख सकते हैं। 14 को कितना रखेंगे? 7 दूना कट गया, 9 चौका कटाएंगे तो 2 दूना, सही हो गया ना। अच्छा अब नहीं कटेगा, ही नहीं कटेगा तब करेगा 22 दूना गुना 14 हो गया, बटा का थी 9। अब देखिए गुना कीजिए, 4 चौका 16, 14 चौका 56 का 5, 14 चौका 56 5 61, 14 16 बटा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़का का किसका आ गया? बड़का का। तो छायांकित भाग का निकालने के लिए बड़का का क्षेत्रफल घटाओ छोटका क्षेत्रफल, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़का कितना है? बड़ा का थी, छोटा कितना है? 100 बड़ा का थी, बड़ा घटाव कर देंगे, ऐसे में 9 ना होगा। अब देखिए जब दोनों का हर बराबर हो तो ऊपरला जे का त्यों लिख देते हैं, बराबर हो तब घटाएंगे कितना बचेगा? 2 होगा 462 बड़ा का थी 9 कटेगा, ही कटेगा हो। चलो 3 से कटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 आई 116, 3 बजे 15, 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा, ही यानी 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। लिख देंगे यहाँ पे छायांकित भाग कितना हो गया? 154 बटा कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ले करके घेर देंगे, यहाँ लिख देंगे आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा
APD और BPC दो अर्धवृत्त है। इसमें कोई फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में कुछ भाग को रंग दिया गया है और कह रहा है उस रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करना है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। हो गया ना? एक मिनट मोहन, हो गया ना? ध्यान देंगे, मेरे बात को गौर करेंगे। कह रहा है मतलब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है छायांकित, ये रंगा हुआ है ना, तो कह रहा है इसी का निकालने के लिए। तो सबसे पहले वो बात जान लीजिए, अगर हम वर्ग का अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल ले, किसका? वर्ग का। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या इसका नहीं निकल सकता है? निकल सकता है ना? तो दो गो अर्धवृत्त बराबर एगो वृत्त बनेगा। दो गो अर्धवृत्त बराबर लिख सकते हैं। तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहे एगो वृत्त का क्षेत्रफल, कोई डाउट नहीं ना है। तो चलिए पहले सबसे पहले जो दिया है उसको लिख सकते हैं। दिया हुआ है 3 नंबर में, यह एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। लिखेंगे, नाम भी दे दिया तो लिख सकते हैं ABCD। लिखेंगे दिया पी दिया है, दिया गया है ABCD एक क्या है? वर्ग है। और वर्ग की भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा ना। वर्ग के क्षेत्रफल में से है ना, वर्ग के क्षेत्रफल में से दो एगो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल देंगे तो नहीं निकल लेगा इसका। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ना, भुजा स्क्वायर। कितनी होता है? यानी भुजा कितना दिया है? 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे यानी हो जाएगा 14 गुना 14 यानी 196 सेंटीमीटर। यानी इस पूरे ऐसे जो वर्ग है ना, इसका पूरा क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल का 196 कितना हो गया? आ गए। हो गया ना? अब क्या करेंगे? अब एक बात बताइए, सुन ले ध्यान से। जब यहाँ वर्ग है, जब एक भुजा 14 है तो सब 14 होगा। गलती की सही? तो जब पूरा 14 होगा तो यहाँ से लेकर देखिए, मतलब वर्ग की एक भुजा वृत्त का व्यास हो सकता है। तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का क्या हो सकता है? व्यास है। हो सकता क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवृत्त का व्यास है, अर्धवृत्त लिख सकते हैं, ठीक रहेगा क्या? अर्धवृत्त का व्यास है। तो लिखेंगे ना यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया है? 14। तो त्रिज्या दोस्तों कितना हो जाएगा? 14/2 यानी 7 हो गया। अब चलिए, कै गो अर्धवृत्त बन रहा है? तो 2 गो अर्धवृत्त बनने से कोई वृत्त बना, तो सीधे एगो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। अच्छा है, आप यहाँ पे 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो सीधे हम वृत्त लिख देते हैं। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई क्या 22/7। आगे में कितना लिखेंगे? कटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा? 154 सेंटीमीटर। यानी दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 154। हम एक ही बार निकाल दिए। आप 2 बार, एक बार एगो अर्धवृत्त का निकाल सकते हैं, फिर एगो, फिर जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 96 घटाओ अर्धवृत्त कितना है? 100 घटाएंगे कितना जाएगा? 2 हो गया 5 4 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यानी ये रंगा हुआ भाग 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। देखिए टेंसर दिया है, छायांकित भाग का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स बना के घेर देंगे, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो दोस्तों अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक के समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ केंद्र को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। मतलब एक फिगर दिया गया है और कर उस पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित तो सबसे पहले हम है ना, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। हो गया? करा है, नाम भी दिया है, नाम भी लिख देते हैं A B C। करा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। जबकि ये जहाँ भुजा एक समझ और ये पूरा यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 12। और यह एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर। सभी भुजा क्या हो? सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिसकी सभी भुजा बराबर से समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का जब सब भुजा बराबर तो सब कोण भी बराबर। ई कोण 60 डिग्री, तो ये कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कोण कितना है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले है सब रंगा हुआ है, इस सब रंगा हुआ है। सब क्या हुआ है? रंगा हुआ है। सब रंगा, सब क्या रंगा हुआ है ना। तो कह रहा रंगे भाग का क्षेत्रफल, रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। अब अगर हम बात करें त्रिभुज, देखें ध्यान करें यहाँ से, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल हम निकाल ले, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल है ना, यहाँ तक क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। नहीं ये काम सुनिए, यहाँ तक क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लीजिए पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कर ले? पूरे वृत्तखंड का। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और दोनों को जोड़ दे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल सकता है? मतलब ये पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ले। किसका निकाल ले? वृत्तखंड का। ध्यान देंगे दीर्घ, किसका निकाल ले? दीर्घ। पूरे दीर्घ वृत्तखंड का निकाल ले और उसको निकालने के बाद में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले और दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग निकलेगा ना। तो सबसे पहले है ना, इसमें त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका 6। कितना हो जाएगा? 6। तो जो पहले दिया उसको लिख देंगे, लिखेंगे है ना त्रिज्या, यानी त्रिज्या लिख देंगे दोस्तों। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6। अब दोस्तों इसमें थीटा चाहिए कोण। तो अब बताइए, ध्यान दीजिए, हमको पूरा ना निकालना है कि कम निकालना है? पूरा निकालना है ना। तो इतना है 60, इतना कथी है? अब पूरा कितना होता है? 360। तो 360 में 60 करना कितना बच जाएगा? 300। तो थीटा कितना हो जाएगा मेरा? 360 में से 60 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 300 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल कितना डिग्री बनेगा? 300 डिग्री। कितना बनेगा? 300। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 360 घटाओ थीटा बैठेगा थी पाई आर 360 लिख देंगे, घटाओ थीटा का मान कितना है? 300 बैठेगा थी 360। अब पाई का मान कितना लेंगे? और आर कितना लेंगे? 6। 6 बदू बोले। देखिए इतना नहीं निकालना है हमको, इतना ना, आगे पूरा चाहिए। देखिए हमको निचला नहीं चाहिए, निचला पूरा चाहिए। तो पूरा होता कितना है?
हमको निकालना पूरा के खाली एक पिछला का निकालना है, पूरा का निकालना है। तो ये कितना है 60। 60 घटाएंगे सर। कितना जाएगा ये 300, कितना जाएगा 300। आई कितना 300 22/6 गुना कट गया 6 5 30। अच्छा 1 कट गया। अब गुना 22 5 110। 6 लिख देंगे बटा का थी 7 गुना करेंगे तो 660 रुपये कितना हो गया सेंटीमीटर। यानी दीर्घ त्रिभुज खंड का 660 रुपये 7 हो गया ना। अब चलिए इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 का √3 लिखेंगे, 4 का 4, भुजा कितना हो जाएगा 12। तो लिखेंगे 12 कब लिखेंगे जी स्क्वायर दिया है तो √3 बटा कितना हो गया कटा देते हैं यहाँ पे 4 तिहाई 12 तिहाई 36 √3 लिख सकते हैं और √3 का मान में रखने दिया है। चलिए इतना हो गया। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का पूरा कितना दिया है 660/7 हो गया। आई कितना है 36 √3 जुटेगा, यानी जुट गया मतलब अगर प्रक्रिया नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान देंगे।